नमस्कार। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि धुलेरा स्मार्ट सिटी हमारे भारत का एक हॉट केक टॉपिक बन चुका है, या फिर मैं यूं कहूं कि पूरे भारत में जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हब है वो सिर्फ और सिर्फ धुलेरा ही है। क्योंकि यहां पर बहुत सारी जगहों से, मैं बात करूं अगर इंडिया की, तो बहुत सारे शहरों से, बहुत सारे राज्यों से लोग यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया से भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि अपने इस चैनल पर मैं सिर्फ और सिर्फ धुलेरा स्मार्ट सिटी से रिलेटेड ही कंटेंट अपलोड करता हूं, ताकि जो लोग धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको कुछ क्वेरीज रहती हैं, या फिर जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं लेकिन फिर भी उनको सही और सटीक नॉलेज नहीं मिल पा रही है धुलेरा के बारे में, तो इन वीडियोस के माध्यम से उन लोगों की मदद हो सकती है। तो उम्मीद है कि अगर आप धुलेरा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते होंगे, कोई भी ऐसी नॉलेज गेन करना चाहते होंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट में मददगार साबित हो सके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि भविष्य में ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। चलिए, आज और एक नया टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। कई सारे लोगों ने मुझसे मिलकर पूछा कि सर, जो धुलेरा है उसका क्या भविष्य है। मैं धुलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए तो इंटरेस्टेड हूं, लेकिन फ्यूचर इसका क्या है। कई लोगों ने मुझसे यह भी पूछा कि सर, पिछले 2 साल भारत में कोरोना रहा और इस कोरोना में धुलेरा के अंदर हमें कुछ बड़ा देखने को नहीं मिला। हालांकि बड़ा हुआ, लेकिन उतना बड़ा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो क्या आने वाला साल, मतलब कि 2022 धुलेरा के लिए ऐसा ही रहेगा या फिर कुछ बड़ा लेकर आएगा? तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक बढ़िया सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तो मैंने इस पर रिसर्च की और एक बहुत सारे कंटेंट्स में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो आपको सुनकर और देखकर आपका मन जो है वो गदगद हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं और आज फिर से बता रहा हूं कि धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगा। मतलब कि 2022 में ही, शुरुआत में ही हमें बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा एयरपोर्ट को लेकर। एयरपोर्ट के बारे में शायद अब आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये जो एयरपोर्ट है, मतलब कि जो धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये गुजरात का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और अगर यह सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो इसकी गुजरात में अपनी अलग एक पहचान होगी, अपनी एक आइडेंटिटी होगी। अब आपको बता दूं कि ये जो पूरा एयरपोर्ट है वो 2024 तक पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा। और इसके बारे में खुद AAI, मतलब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने यह बात कही थी कि 2024 तक हम एयरपोर्ट बना देंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला अपडेट जो है वो इससे और अच्छा है। देखिए, 2022 में ही गुजरात में डिफेंस एक्सपो इवेंट होता है, वो होने जा रहा है। ये होता तो इंडिया के अलग अलग पार्ट में, लेकिन इस बार गुजरात इसको हेल्ड कर रहा है। और ये जो डिफेंस एक्सपो इवेंट है, ये 10 मार्च 2022 से लेकर 13 मार्च 2022 तक चलेगा। मतलब कि जनवरी में तो एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा, फरवरी हमारी ऐसी निकल जाएगी, लेकिन मार्च में एक और बड़ा अपडेट हमें देखने को मिलेगा। अब इस पूरे डिफेंस एक्सपो इवेंट को लेकर कुछ आर्टिकल्स आए हुए हैं। एक प्रमुख आर्टिकल, मेन आर्टिकल मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूं, उसकी इमेज भी आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ताकि आप लोग भी अगर वीडियो पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है, डिफेंस एक्सपो 2022 आर गोइंग टू हेल्ड इन गांधीनगर फ्रॉम 10th to 13 मार्च नेक्स्ट ईयर। मतलब कि 2022 में ये डिफेंस एक्सपो इवेंट गांधीनगर में होगा। द एम ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 इज टू असाइड फ्रॉम मेक इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड। मतलब मेक इन इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व के लिए अब हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट बनाएंगे। The Defense Expo 2022 will in depth in making India a defense manufacturing hub। मतलब कि भारत को डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ये इसका मोटिव रहेगा। We have worthy, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। We have worthy infrastructure for defense equipment production for the state। The Dholera SIR may come to be a hub। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, तो धुलेरा SIR may come to be a hub for defense equipment production unit। Apart from having an enormous runway and airport, it also has land for weapon trial and testing range। ये खुद गुजरात के CM साहब ने उस वक्त कहा था। तो आप समझिए कि अगर किसी स्टेट के CM साहब, खुद चीफ मिनिस्टर ऐसी बात कह रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो वह प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होगा। आपको बता दूं कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये 101% धुलेरा में ही स्टेब्लिश होगी। क्योंकि जब इस धुलेरा साइट का काम शुरू हुआ था, तब से लेकर अभी तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए पूरी स्टेट, मतलब कि खुद मोदी जी और खुद गुजरात के CM साहब इसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं, और कई बार इसको लेकर वार्तालाप भी हो चुका है।
तो आप भविष्य में ऐसा देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियां, चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हों या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हों, वो धोलेरा में आके अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग हब वहां पे एस्टेब्लिश करेंगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है और यकीन मानिए ऐसे अपडेट से धोलेरा के जो लैंड प्राइस में एक बड़ा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलेगा। खैर अब मैं बढ़ रहा हूं अगले अपडेट की ओर, जो कि इससे भी अच्छा है। ये जो अपडेट है इस पे लिखा हुआ है 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट टू बी हेल्ड इन जनवरी 2022। अब आप समझ जाइए कि गुजरात वाइब्रेंट जो पिछले 2 साल से नहीं हो पाया, सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से, वो जनवरी 2022 में ही होगा। और ये जो है गुजरात वाइब्रेंट, इसमें सबसे बड़ा जो हॉट केक टॉपिक रहेगा वो धोलेरा ही रहेगा। इसके बारे में भी कुछ है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। As far as Gujarat is concerned, Dholera Sajar and Gujarat International Finance Tech City, जिसको GIFT City भी बोला जाता है, will be promoted aggressively to attract investment। अब देखिए इस पे क्लियरली लिखा हुआ है aggressively to attract investment। These two greenfield projects were initiated by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी when he was the गुजरात सीएम। मतलब कि दोनों प्रोजेक्ट, चाहे वो गिफ्ट सिटी हो, चाहे फिर वो धोलेरा साइयर हो, इनका इनिशिएटिव खुद हमारे मोदी साहब ने लिया था। और अब ऐसी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जो अगला गुजरात वाइब्रेंट है जो 2022 के जनवरी में होना है, उसमें इन दोनों शहरों को लेकर, खासकर धोलेरा को लेकर बहुत बड़े अपडेट हमें देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेंगे। आगे एक और कुछ लाइन्स हैं, मैं वो आपको पढ़ के बता रहा हूं। सोर्सेज क्लोज टू डेवलपमेंट सेड न्यूली स्वॉन इन चीफ मिनिस्टर, मतलब कि जो नए चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के भूपेंद्र पटेल जी, इज नीन टू ऑर्गेनाइज द बेनियल इवेंट नेक्स्ट ईयर। ही हैज गिवन वर्बल इन्विटेशन टू कंसल्ट journals of the US, डेनमार्क, युगांडा एंड इजराइल टू पार्टिसिपेट इन द हाई प्रोफाइल इवेंट। इसके अलावा ही कई और देशों के डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे, लेकिन जो प्रमुख देश हैं उनके नाम यहाँ पे उन्होंने बता दिए कि जो हमारे गुजरात के नए सीएम साहब हैं वो इस पर पूरा जोर लगा रहे हैं और बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, ताकि इन दोनों स्मार्ट सिटीज में, चाहे वो धोलेरा हो या फिर गिफ्ट सिटी हो, इन दोनों में हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिले और ऐसा होगा भी। अब जो अगला अपडेट है वो भी बहुत ही अच्छा अपडेट है और ऐसा अपडेट शायद सुनकर आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होगी, खासकर उन लोगों को जो धोलेरा में निवेश कर चुके होंगे। लेकिन वो लोग निराश ना हो जो अभी तक निवेश उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अभी भी वक्त है, आप निवेश करिए, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो अपडेट, ये भविष्य में आने वाले हैं। और एक बार ये जो अपडेट आ गए तो यकीन मानिए कि जो प्राइस अभी आपको मिल रहा होगा, भविष्य में ये प्राइस आपको नहीं मिलेगा। तो अभी आप गेन कर लीजिए, अभी ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको छोड़िए मत। अगर प्रोजेक्ट सही है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, रेरा आपको मिल रहा है या फिर आपकी डायरेक्ट ओनर से बात हो रही है, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट को मत छोड़िए। कोशिश कीजिए कि TP2 ईस्ट में ही आपका इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि ये सारी कंपनियां, ये सारे अपडेट, ये सारा काम जो भी अभी धोलेरा में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ TP2 ईस्ट में ही हो रहा है। तो ये बात दिमाग में सेट करिए। अब जो अगला अपडेट है वो मैं पढ़ रहा हूं, इस पर लिखा हुआ है गुजरात गवर्नमेंट टू बू फॉर्चुनेट 500 कंपनीज। ये कोई पिछले साल का अपडेट नहीं है, ये 22 अक्टूबर 2021 का अपडेट है, आज से चंद दिनों पहले का अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। और इसको बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको डिटेल में पढ़ के बता देता हूं, ताकि आप लोग तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, आप लोग समझ पाएं कि क्या है यह अपडेट। देखिए इस पे लिखा हुआ है अवर फोकस विल बी क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबिलिटी, इंटीग्रेटेड फार्म एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल एंड अदर एमर्जिंग सेक्टर्स जस्ट आफ्टर दिवाली। मतलब कि जस्ट आफ्टर दिवाली अब वो समय आ चुका है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। द स्टेट गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज 6 मेजर इंटरनेशनल रोड शोज, मतलब कि इंटरनेशनल रोड शोज किए जाएंगे इन कंपनियों को, 500 कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबिलिटी, इंटीग्रेटेड फार्मा, एग्रीकल्चर, एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इन सबसे रिलेटेड हो। अब जो 6 इंटरनेशनल जो रोड शो होने हैं वो USA, UK, फ्रांस, जापान, इन सारी कंट्रियों को कवर करेंगे। और इसके आगे जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं, रोड शोज विल ऑल्सो बी हेल्ड इन 6 मेजर इंडियन सिटीज इन नवंबर दिसंबर। मतलब कि इंडियन सिटीज में भी ऐसे रोड शोज किए जाएंगे, अलॉन्ग विथ प्लग एंड प्ले रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक धोलेरा स्मार्ट सिटी एंड गिफ्ट सिटी। अदर मेजर इन्वेस्टमेंट एरिया इन स्टेट विल बी शोकेस्ड एडेड सोर्सेस। मतलब कि जो 2 बड़े गुजरात के जो मेन हब दिखाए जाएंगे इन्वेस्टमेंट के, वो गिफ्ट सिटी और धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही होंगे। उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट दिखाए, शोकेस किए जाएंगे, लेकिन मेन फोकस रहेगा धोलेरा और गिफ्ट सिटी पर। अब इन सारे अपडेट्स के बारे में जानकर आप लोगों को इतना तो पता लग चुका होगा कि वास्तव में 2022 मतलब कि 2022 धोलेरा स्मार्ट सिटी के लिए एक बहुत बड़ा साल होने वाला है। ऐसे अपडेट्स जिनका इंतजार कई सालों से लोग कर रहे थे, वो शायद इंतजार अब 2022 में खत्म हो जाएगा।
और यकीन मानिए कि इन सारे अपडेट से धोलेरा स्मार्ट सिटी के जो लैंड प्राइस हैं इन पर एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और जो रेट, जो ऑप्शंस, जो टाइम पीरियड अभी लोगों को मिल रहा है वो 2022 में शायद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस है ये सारा काम सप्लाई और डिमांड पर काम करता है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी ऑब्वियस है कि सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि भाई अब यहाँ पे लैंड की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती और जैसे ही सप्लाई कम होगी उसके रेट ऑटोमेटिक इंक्रीज होंगे। तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि आप में से कोई भी धोलेरा स्मार्ट सिटी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आपके मन में कोई क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो आप मुझसे लगातार, मेरा स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे आपके सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं।